सिलाई मशीन के तीन मसले। पहला मसला, कभी धागा उठाती है, कभी धागा नहीं उठाती, कभी सिलाई करते में टाप देती है, कभी सही चलती है। तीसरा मसला, आवाज बहुत ज्यादा करती है। तीनों मसले में आपको दिखा दो, तीनों मसलों का हल भी आपको बताता हूँ। देखें, अभी जब हम मशीन को चला रहे हैं, ये देखिए आप, मशीन सिलाई नहीं कर रही। पहला मसला, कभी जो है ये मशीन धागा नहीं उठा रही। देखिए ना आप, धागा नहीं उठा रही, आवाज कर रही है, सुन रहे हैं आप, आवाज कर रही है। अब इन तीनों मसलों को एक हल आपको बताते हैं हम। इसका टाइमिंग आउट हो जाता है, बार बार गल ढीला होता है, टाइमिंग आउट हो जाता है। अगर आप इस मसले की वजह से परेशान है, आपने खाली एक स्क्रू खोलना है, माथा निकाल दिया बाहर, मशीन की चुटकी खोली, बाहर निकाल दिया, ये छोटा स्क्रू खोलना है, इसको बाहर निकाल दिया, ये इधर एक होल है, इसमें आपने स्क्रू ड्राइवर डालना है, ये सुराख में पेचकस लगाया और देखें ये लिंक होता है, इसका हमने ये स्क्रू खोल देना है और इस गस को जो है ना हमने निकाल देना है बाहर। गस को बाहर निकालना है। अब मसला कहाँ से आता है, ये 100 रुपए का पुर्जा होता है, इसका नट हो जाता है स्लिप, ये नट हो जाता है स्लिप। जब इसको टाइट करते हैं ना, बार बार गज इसमें से होता है ढीला, आपने इसको चेंज कर देना है, नया लिंक इसके अंदर लगा देना है, खाली नया लिंक लगाना है, इधर ये गज लगा देना है इसके अंदर दोबारा से। इसकी टाइमिंग सेट करने का भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसको हम खासी वैसे ही जो इसको हल्का सा टाइट कर देते हैं, इस तरह से खोला उसी तरह फिट कर देते हैं। देखिए, लिंक चेंज करने से जो आपका रोज रोज का टाप देने का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब आपको मैं सिखाता हूँ उसका टाइमिंग आपने किस तरह से सेट करना है। देखिए, अभी नीडल जो है ना ये ऊपर है, ये नीडल नीचे स्टॉप होनी चाहिए। इस स्क्रू को फुल टाइट कर देना है, ये जो स्क्रू है ना, इस स्क्रू को आपने फुल टाइट कर देना है, फुल फोर्स लगाकर, ताकि दोबारा से इसका टाइमिंग आउट ना हो। माथा आपने इधर लगा देना है दोबारा से। देखिए, पहले ये मशीन धागा नहीं उठा रही थी, अब इसने धागा उठा लिया, पहला काम ये कर दिया। देखिए, पहले जो मशीन आपकी सिलाई नहीं लगा रही थी, अब ये वही मशीन है जो पहले टाप दे रही थी, अभी बेहतरीन अंदाज में सिलाई कर रही है।